हाँ जी, आज हमने उर्दू के हवाले से साले दोम लेक्चर आपका गज़ल के हवाले से है। इकबाल की गज़ल है, गज़ल नंबर 2। दो लेक्चर पहले आपके हो चुके। लेक्चर नंबर 3 अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर हैं। गज़ल नंबर इकबाल की स्मार्ट सिलेबस से 2 है। आज के लेक्चर में हम शेर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। पहले शेर नंबर 3 देख लेते हैं। शेर नंबर 3 बेटा हमारे पास है, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, तू करे पैदा, ये संगो खेश्त नहीं, संगो खेश्त नहीं, जो तेरी निगाह में है, निगाह में है। जहां से मुराद आप लोगों को मालूम है दुनिया हो गई, संग पत्थर हो गया, खेश्त ईंट हो गई। रिस्क जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, ईंट, निगाह, नजर हो गई। शेर में इकबाल क्या कहना चाहते हैं? मफहूम में हम देखते हैं मुसलमान से मुखातिब हैं, ए मर्द मुसलमान, ईंट और पत्थर से बनी हुई दुनियाएं तेरा हकीकी मुकाम नहीं है, बल्कि अपने हाथ से तख्लीक की हुई दुनिया ही तेरी हकीकी मंजिल है। शेर को समझने के लिए मैं एक शेर यहां लिख रहा हूं। इस शेर की तशरीह आप यहां कर सकते हैं। इकबाल का शेर है, हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौस से बरी अपनी, फिरदौस से बरी जन्नत हो गई, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। यानी इस शेर में क्या मफहूम है? इस शेर को मफहूम को हम जाहिर कर सकते हैं, अल कासिबु हबीबुल्लाह। मुराद क्या हुई? मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है। बात को तूल देते जाएं तो बात से बात निकलती आएगी। इकबाल बताते हो इंसान जिंदगी के इर्तिका और तरक्की पर नजर दौड़ाएं
तो इंसान ने आज जितनी भी तरक्की की है वो इसकी मेहनत और हरकतों अमल के बाइस हुई है। हरकत अमल की वजह से वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने लिए नए नए जहान तख्लीक कर सके। इकबाल वैसे ही हरकत अमल के शायर कहलाते हैं। इकबाल का ख्याल है तेरी दुनिया वो है जो तू अपने दस्ते हिम्मत से पैदा करता है। ये ईंट और पत्थर की बनाई हुई दुनियाएं तो खुदा ने बना दी हैं। तुझे महज इस दुनिया में रहने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि हाल ही का गालबन शेर है, दस्ते हिम्मत से है बाला आदमी का मर्तबा, पस्त कामत हो तो हो, छोटा कद बेशक जरूर हो, पस्त कामत हो तो हो, पस्त हिम्मत ना हो, कम हिम्मत वाला ना हो, पस्त हिम्मत ना हो। दस्ते हिम्मत से है बाला आदमी का मर्तबा, मेहनत से ही, हिम्मत से ही आदमी को बुलंद मकाम मिलता है। इंसान पस्त कद का ज़रूर हो मगर पस्त हिम्मत ना हो। तो यह इकबाल भी ज़ेर तशरीह शेर में हमें यही दर्स देते दिखाई देते हैं। किसी जहान और दुनिया को बनाने के लिए इकबाल बताते हैं ईंट और पत्थर की हाजत नहीं है, ये तो पहले से बनी हुई है। जहाने आबो गिल मट्टी और पानी से बनी हुई दुनिया तो पहले से बनी हुई है, इसकी हाजत नहीं है, बल्कि इसके लिए अफकार नजरियात की ज़रूरत होती है। ये दुनिया तेरी नहीं बल्कि वो दुनिया तेरी है जिसे तू अपने हाथों से बनाता है। और दुनिया बनाने के लिए जो हुनर दरकार है, अगर वो हुनर तूने कुव्वत से हासिल नहीं किया तो वो हुनर तेरा नहीं। इकबाल का ख्याल है इंसान के अंदर ऐसी ऐसी सलाहियतें कूट कूट के भर दी गई हैं कि अगर वो अपनी ख़ाबिदा सलाहियतों से काम लेकर हिम्मत और मेहनत को, जोदे मुसलसल को, अमले पहम को ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो फिर वो कायनात के नए नए राजों से पर्दा उठा सकता है। ज़ेर तशरीह शेर में अगर आप गौर से झांकें तो इकबाल का कहना वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, यानी गोया तुझे इक्तिफा नहीं करना चाहिए। इकबाल दावत अमल देते हैं, दावत फ़िक्र देते हैं कि जिस जहान में तुझे पैदा किया कि वो तेरा हकीकी जहान नहीं है, ये तो सबके लिए है, फिर तो मखसूस कैसे हुआ। अगर तू और लोगों की मानिंद ईंट और पत्थर से बनी हुई दुनिया पर इक्तिफा करने वाला हो जाएगा तो फिर तुझ में और आम आदमी में फ़र्क नहीं रहेगा। मर्द मोमिन, बंदा मोमिन वो होता है जो इस जहान में आता तो थोड़े से अरसे के लिए है लेकिन बकाए दवाम पा जाता है और उसका नाम उसके मरने के बाद भी वजीफ़ाए खल्क़ खुदा बना रहता है। वैसा कारनामा सर अंजाम दे जाता है कि दुनिया में जिंदा व जावेद हो जाता है और वो अपनी नगरी का बादशाह कहलाता है। वो नगरी इसके मुतसव्विफ़ाना ख़यालात की होती है। लिहाजा इकबाल बताते हैं कि अगर इंसान अपनी अक्ल और शऊर से काम ले और इस जहान में रंग भर कर इसे बिल्कुल नया बना दे। ईंट और पत्थर तो यहाँ पहले से मौजूद हैं, अपने अक्ल और शऊर से काम लेकर, जोहदे मुसलसल से काम लेकर, अमले पहम से काम लेकर, तगो दो से काम लेकर, हिम्मत से काम लेके वो नया रंग भरता है, नया रंग भर सकता है। इकबाल दरअसल अब शेर में खुदी का दर्ज दे रहे हैं कि इंसान तू कब तक दूसरों पर इन्हिसार करेगा, तू अपने लिए नया जहान बना जिसमें तू इज़्ज़त के साथ रह सके। और वो मुकाम किस चीज़ से बन सकता है? वो मुकाम इंसान सिर्फ हिम्मत और मेहनत से ही हासिल कर सकता है। इकबाली का शेर है, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, जिंदों में है सिर आदम, आदम का राज
सिर आदम है ज़मीरे, है ज़मीरे कुन फ़कां है ज़िंदगी, ज़मीरे कुन फ़कां, कुन फ़कां है। तू कहेगा हो जा तो सब हो जाएगा। ये होगा कब? जब तू अपनी दुनिया आप पैदा करने वाला हो जाएगा। तो बेटा मरकज़ी ख्याल मैंने शेर का लिखा है इस हदीस में, इस पे आप बहस कर सकते हैं। मरकज़ी ख्याल लिखा है मैंने शेर का इसमें, इस पे आप बहस कर सकते हैं। मरकज़ी ख्याल इस मिसरे में मौजूद है, इस पे भी आप बहस कर सकते हैं। और पिछले हिस्से में भी मैंने शेर लिखा है, उसको जहन में रख के भी अगर आप तशरीह करना चाहें तो आसानी से तशरीह कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको 7 अशार की गज़ल है, हमें 2-2 अशार पढ़ने पड़ेंगे एक लेक्चर में। शेर नंबर 4 भी हम यहाँ साथ देख लेते हैं। शेर नंबर 4, महो सितारा से आगे मुकाम है जिसका, पिछले शेर से रेलेवेंट शेर है। वो मुश्ते खाक अभी आवार गाने राह में है। माह चांद हो गया, सितारा सितारा हो गया, मुकाम मंजिल या मर्तबा हो गया। मुश्ते खाक के लफ्ज़ी माने मुट्ठी भर खाक है। मुश्त मुट्ठी को कहा जाता है, खाक मट्टी को कहा जाता है, फारसी का लफ्ज़ है। मुश्ते खाक के माने मुट्ठी भर, खाक से बना इंसान, खाक से बना इंसान आवार गाने रहा मंजिल का मुतलाशी, यानी मंजिल की तलाश में मारा मारा फिरने वाला। क्या मफ़हूम बनेगा? वो मुट्ठी भर खाक से बना इंसान जिसका मुकाम चांद और सितारों से कहीं आगे है, वो आज मंजिल की तलाश में मारा मारा फिरता दिखाई देता है। ये आपका शेर नंबर 4 हुआ। आवार गाने रहा, यहां से आप तशरीह का आगाज कर सकते हैं। इकबाल के ख्याल में इंसान खुदा की शाहकार तख्लीक है। उसे भले मट्टी से पैदा किया गया, उसे भले मट्टी से ज़रूर पैदा किया गया, मगर इस मट्टी से तख्लीक की गई तख्लीक में, शाहकार में ऐसी ऐसी क़ुव्वतें रख दी गईं कि वो नाकाबिले तस्वीर क़ुव्वतें इसकी ज़ात में मौजूद हैं कि अगर वो अपने उन तमाम क़ुव्वतों को बुरोकार लाए तो चांद और सितारों से कहीं आगे अपना मुकाम बना सकता है। जंग आज़ादी की नाकामी हमारी तारीख का वो अलमिया है जिसने हमारी तारीख पर बहुत बुरे असरात मुरतब किए। नौजवान मगरिब की अंधी तकलीद में अपनी मंजिल से नाआशना और बेगाना हो गए, मारे मारे फिरने लगे। पिछले साल नज़्म आपने पढ़ी थी, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, पैगाम नज़्म थी। इकबाल ने पैगाम में कहा था, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, रह तू रहरो भी तू, रह तू रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। सब कुछ तेरी ज़ात के अंदर मौजूद है, फिर किस लिए मारा मारा फिरता है?
तुझे जान लेना चाहिए कि ज़मीन की पस्तियां तेरा हकीकी मुकाम नहीं है। आसमान की रिफतें और आसमान की बुलंदियां भी तेरा हकीकी मुकाम नहीं है, बल्कि आसमानों से कहीं आगे तेरा मुकाम है। तू तो वो शख्स है, तू तो कायनात की वो हस्ती है कि जो जहां जिब्राइल नहीं पहुंच सका वहां तू पहुंच गया। हजरत इंसान का के मुकाम का तायुन इकबाल वाक़े मेराज से करते हैं। आक़ा कायनात की वो पहली हस्ती हैं जो आलम बाला में पहुंचे, उस मुकाम पे पहुंचे जहां फरिश्तों ने, जिब्राइल जैसे फरिश्ते ने जाने से इनकार कर दिया। तो इकबाल का ख्याल है कि तेरा मुकाम ज़मीन की पस्तियां हरगिज़ नहीं है, तेरा मुकाम आसमान की वसतें भी नहीं है, बल्कि मऊ सितारा से आगे। किसी तरफ अफसोसनाक बात है, वो हस्ती कायनात की जिसमें बेशुमार सलाहियतें कूट कूट कर भर दी गई हैं, आज वो ज़मीन की पस्तियों में कहता है कि मुश्ते खाक अभी आवार गाने राह में है। तो वो आवार गाने राह मंजिल का मुतलाशी है। इकबाल ने अपने एक शेर में कहा था, परे है परे आगे चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। चरखे नीली फाम, नीले आसमान से कहीं आगे मुसलमान की मंजिल है। सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कारवां तो है। फिर इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे सितारे मंजिल नहीं हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। कनात ना कर, वही पैगाम यहां मिल रहा है। आलमे रंगोबू पर चमन और भी आशियां और भी हैं। वही पैगाम इस शेर में इकबाल दिखाई देते हैं। कुरान की आयत है जिसका मफ़हूम है कि हमने इस कायनात को तस्खीर शुदा बनाया है। इकबाल इशारा करते हैं, जो तो अभी राहों में भटक रहा है, जो तो अभी मंजिल का मुतलाशी है, तुझे जान लेना चाहिए कि तेरा यह हकीकी मुकाम नहीं है। मर्द मुसलमान को साइंसी उलूम को राग़िब करना भी हो सकता है, क्योंकि इस दौर के मुताबिक मुसलमान साइंस की दुनिया में बहुत पीछे थे। मुसलमानों को इस मैदान में तरक्की करना भी इंतहाई अहम था। इस तरह वो उसे ज़मीन के साथ साथ आसमान तक अपनी राह गुज़र बना लें, ताकि सितारे भी इसकी रिफत पर, इसकी बुलंदी पर रश करते दिखाई दें। इकबाल नियाबत इलाही का, इंसान नियाबत इलाही के मुकाम पर फाइज है, अल्लाह का नाइब है, लिहाजा ज़मीन की पस्तियाँ उसका मुकाम नहीं होना चाहिए, उसे अपने हकीकी मुकाम को पहचान लेना चाहिए। बेटा वक्त ज़रा कुछ ज़्यादा हो गया लेक्चर का। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह हाफिज़।